जय श्री कृष्णा दोस्तों राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला मौजूद है जहां सूरज के ढलते ही इंसानों का जाना मना है। किले के बाहर लगा बोर्ड साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश वर्जित है। दोस्तों ये चेतावनी किसी गांव वाले की अफवाह नहीं बल्कि भारत सरकार के पुरातत्व विभाग की ओर से दी गई है और शायद यही वजह है कि लोग इसे भारत का सबसे डरावना किला कहते हैं, भानगढ़ का किला। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या सच में यहां भूत है? क्या रात में यहां चीखें सुनाई देती है? क्या जो भी यहां रात बिताता है क्या कभी लौटकर नहीं आता? या फिर इसके पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो इंसानी दिमाग और डर की असली ताकत को दिखाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भानगढ़ का असली इतिहास, उससे जुड़ी हुई डरावनी कहानियां और वो विज्ञान जो इस पूरे रहस्य का पर्दाफाश करता है। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों बात है सन 1573 की। आमेर के राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए एक नया शहर बसाने का फैसला किया। अरावली की पहाड़ियों के बीच एक विशाल किला बनाया गया। यह सिर्फ एक किला नहीं था, यह एक पूरा शहर था। यहां हजारों लोग रहते थे। बड़े बड़े बाजार थे, मंदिर थे, महल थे। व्यापारी दूर दूर से यहां व्यापार करने आते थे। कहा जाता है कि अपने समय में भानगढ़ में लगभग 9000 घर थे। महल 7 मंजिला था और पूरा शहर समृद्धि से भरा हुआ था। लेकिन आज अगर आप भानगढ़ जाते हैं तो आपको सिर्फ टूटे हुए खंडर दिखाई देंगे, सूनी गलियां, उजड़े घर और सबसे अजीब बात, यहां किसी भी घर की छत नहीं है। दीवारें आज भी खड़ी है लेकिन छत गायब है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी यहां छत बनाने की कोशिश करता है वो अपने आप गिर जाती है। और यहीं से शुरू होती है दोस्तों भानगढ़ के श्राप की कहानी। पहली कहानी है एक साधु की। कहा जाता है कि जहां यह किला बनाया गया वहां बाबा बालूनाथ नाम के एक संत तपस्या करते थे। राजा माधो सिंह ने उनसे अनुमति मांगी। बाबा ने कहा किला बनाओ लेकिन ध्यान रहे उसकी परछाई मेरे आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। और जिस दिन ऐसा हुआ यह पूरा नगर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों राजा ने उसकी शर्त मान ली। शुरुआत में किले को सीमित ऊंचाई तक ही बनाया गया लेकिन बाद में राजा के वंशजों ने महल को और ऊंचा बनवा दिया। किले की छाया बाबा की तपोभूमि तक पहुंच गई और कहते हैं कि उसी दिन से भानगढ़ का विनाश शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों दूसरी कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी है। कहा जाता है कि भानगढ़ में सिंधिया नाम का एक तांत्रिक रहता था। वो काले जादू का ज्ञाता था। एक दिन उसकी नजर राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी। रत्नावती बहुत ही सुंदर थी और पूरे राज्य में उसकी सुंदरता की चर्चा होती थी। तांत्रिक उसे पाना चाहता था लेकिन वो जानता था कि राजकुमारी कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी। तब उसने काले जादू का सहारा लिया। एक दिन राजकुमारी बाजार में इत्र खरीदने गई। तांत्रिक ने उस इत्र पर जादू कर दिया। उसकी योजना थी कि जैसे ही राजकुमारी वो इत्र लगाएगी वो उसके वश में हो जाएगी। लेकिन रत्नावती उसकी चाल को समझ गई। उसने इत्र की शीशी उठाकर एक बड़े पत्थर पर दे मारी। जादू पत्थर पर असर कर गया और वो विशाल पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़कता हुआ आया और उसे कुचल दिया। मरते समय तांत्रिक ने श्राप दिया कि ये पूरा नगर बर्बाद हो जाएगा, यहां रहने वाला कोई भी जीवित नहीं बचेगा। दोस्तों कहते हैं कि उसके कुछ समय बाद
भयंकर युद्ध हुआ और भानगढ़ उजड़ गया और तब से यहां मरी हुई आत्माएं भटकती है। दोस्तों, आज भी स्थानीय लोग दावा करते हैं कि रात में यहां महिलाओं के रोने की आवाजें आती है, घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है, कभी चीखें तो कभी किसी शादी जैसा शोर शराबा। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। कई पर्यटक दावा करते हैं कि यहां अचानक से अजीब सी खुशबू आने लगती है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें अंधेरे में परछाइयां दिखाई दी और यही कारण है कि भानगढ़ को भारत की सबसे डरावनी जगह कहा जाने लगा। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। राजकुमारी रत्नावती का कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है, ना कोई सरकारी रिकॉर्ड, ना कोई समकालीन दस्तावेज, ना कोई प्रमाण कि सिंधिया नाम का तांत्रिक सच में था। ये सारी कहानियां लोक कथाएं हैं जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है और हर बार सुनाए जाने पर इनमें थोड़ा और डर जोड़ दिया गया। अब सवाल उठता है दोस्तों कि अगर ये सब सच नहीं है तो लोगों को डर क्यों महसूस होता है? यहीं से शुरू होती है विज्ञान की असली कहानी। दोस्तों, 1980 के दशक में ब्रिटेन के एक इंजीनियर विक टैंडी ने एक अजीब अनुभव किया। एक रात लैब में काम करते समय उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उनका शरीर कांपने लगा, डर महसूस होने लगा और उन्हें एक धुंधली परछाई दिखाई दी। अगले दिन पता चला कि लैब में लगा एक पंखा बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर ध्वनि पैदा कर रहा था, जिसे इंसान सुन नहीं सकता। इसे कहा जाता है इंफ्रासाउंड। यह ऐसी ध्वनि होती है जो कानों से सुनाई नहीं देती, लेकिन शरीर उसे महसूस कर सकता है। इससे बेचैनी बढ़ती है, डर लगता है और इंसान को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कोई आसपास मौजूद हो। दोस्तों, भानगढ़ जैसे पुराने किलों में तेज हवा जब टूटी हुई दीवारों और गलियारों से गुजरती है तो ऐसी ध्वनियां पैदा हो सकती है। इसके अलावा यह इलाका भूकंपीय क्षेत्र में आता है। छोटी छोटी धरती की हलचलें भी कंपन पैदा करती है, यानी जिसे लोग भूत समझते हैं वो कई बार सिर्फ दिमाग और वातावरण का खेल होता है। दोस्तों, एक और चीज होती है सजेस्टेबिलिटी। अगर आपको पहले से बता दिया जाए कि कोई जगह भूतिया है तो आपका दिमाग हर चीज को उसी नजर से देखने लगता है। हल्की सी आवाज भी डरावनी लगती है, पेड़ की परछाई भी इंसान जैसे दिखती है। हमारा दिमाग बेतरतीब चीजों में भी चेहरे और आकृतियां ढूंढने लगता है। इसलिए अंधेरे में टूटी हुई दीवारें भी कई लोगों को भूत जैसी दिखाई देती है। 2012 में कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स पूरी रात भानगढ़ में रुके। उनके पास आधुनिक उपकरण थे, लेकिन पूरी रात में उन्हें किसी भी भूत या आत्मा का कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने खुद कहा कि यहां भूत नहीं, सिर्फ जंगली जानवर है। और सच भी यही है दोस्तों। भानगढ़ के आसपास सरसिका टाइगर रिजर्व है। रात में यहां लकड़बग्गे, तेंदुए, बंदर और कई जंगली जानवर घूमते हैं। लकड़बग्गों की आवाज दूर से सुनो तो वो किसी इंसान की चीख जैसी लगती है। इन्हीं आवाजों को लोग भूतों की चीख समझ लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, अगर यहां भूत नहीं तो एएसआई ने रात में प्रवेश क्यों रोका? कारण बहुत साधारण है। किला जर्जर है, दीवारें कभी भी गिर सकती है, अंधेरे में रोशनी नहीं होती और जंगली जानवरों का खतरा अलग से। यानी ये चेतावनी सुरक्षा के लिए है, भूतों के लिए नहीं। अब आते हैं दोस्तों उस असली कारण पर जिससे भानगढ़ उजड़ा। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार धीरे धीरे इस शहर का राजनीतिक महत्व कम हो गया। फिर युद्ध हुए और 1783 में एक भयंकर अकाल पड़ा।
राजस्थान में पानी की भारी कमी हो गई। लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। धीरे धीरे लोग ये शहर छोड़कर चले गए और भानगढ़ खंडर बन गया। ना कोई श्राप था, ना काला जादू, सिर्फ युद्ध, सूखा और समय, जिन्होंने एक समृद्ध शहर को बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी भानगढ़ की डरावनी कहानियां आज तक जिंदा है, क्योंकि इंसान सच से ज्यादा कहानियों को याद रखता है। एक उजड़ा हुआ शहर भूल जाओगे, लेकिन एक तांत्रिक का श्राप जीवन भर याद रहेगा। और यही कारण है कि भानगढ़ आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, डर हमेशा रहस्य को जन्म देता है, लेकिन जितना ज्यादा हम समझते हैं उतना कम डरते हैं। हो सकता है भानगढ़ में भूत ना हो, लेकिन एक चीज जरूर है, वो है इंसानी दिमाग की ताकत। और शायद वही इस किले का सबसे बड़ा रहस्य है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।